आदाब नाजरीन, मैं मुस्कान परवीन न्यूज़ मोमेंट से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। धनबाद से जुबैर आलम के मुताबिक झारखंड बिहार बंद के दौरान नक्सलियों ने रेलवे को निशाना बनाया। धनबाद रेलवे डिवीजन के चिचाकी और करमाबाद रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रैक पर धमाका हुआ। इससे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद रेलवे के हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कार्ड रेलवे लाइन पर धनबाद और गया के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन फौरी तौर पर रोक दिया। यह वाकया दोपहर तकरीबन 1:30 बजे पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके से ट्रेन के नुकसान पहुंच सकता था। रेल ऑपरेशन में खला की वजह से हावड़ा और नई दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें झारखंड बिहार के मुख्तलिफ स्टेशनों पर खड़ी है। नक्सलियों की बंदी की वजह से रेलवे अलर्ट मोड पे है। ट्रेनों को स्पीड कंट्रोल करके चलाने की हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ खुसूसी एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा रही है। शायद यही वजह है कि धमाके से ट्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे हकाम और मुलाजमीन मौके पर पहुंच गए हैं। ट्रैक के मरम्मत का काम जारी है। नक्सलियों ने 27 जनवरी को झारखंड बिहार के बुलाया है। ये बंसी पीआई पोलिट ब्यूरो के रुकन प्रशांत बोस और इनकी नक्सली बीवी शीला मंडानी की गिरफ्तार के खिलाफ एहतजाज में दिया गया है। इस दौरान चिचाकी और करमाबाद के दरमियान नक्सलियों ने धमाका किया। नक्सलियों ने यौमे मज़ाहमत में भी तशद्दुद किया। प्रशांत बोस और इनकी बीवी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज और जेल में इलाज का मुतालबा करने के लिए नक्सलियों ने झारखंड बिहार बंद से पहले 21 से 26 जनवरी तक यौम मज़ाहमत मनाया। इस दौरान तशद्दुद भी हुआ। गडरिया ज़िला में मोबाइल टावर और पुल को धमाके से उड़ा दिया गया। TVS प्ले स्मार्ट प्ले पिक इंडिया फर्स्ट स्कूटर PSJ TVS आसनसोल। मोबाइल नंबर 8695607709। बीजेपी के उम्मीदवार भरगू ठाकुर का इंटरव्यू। भरगू ठाकुर ने अपनी सीट जीतने का दावा किया। दोबारा आवाम खिदमत के लिए इलेक्शन आज़ादाना और मुनसफाना होने की सूरत में वो जीतने के लिए पूरी इत्मीनान है। ये रहा इंटरव्यू। भरगू ठाकुर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 41 नंबर वार्ड से मैं खड़ा हूँ। विगत 5 साल में सेवा करने का मौका मिला था। मैं यथाशक्ति मैं सेवा लोगों को किया। फिर मैं चाहता हूँ कि सेवा के रूप में हमें सेवक चुने और फिर सेवा करने का मौका। जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उसके हिसाब से क्या लगता है कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होगा? संभावनाएं तो हैं। अगर बूथ कैप्चर अगर ना हो तो हमें नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस कहीं जीत पाएगी। तो बूथ कैप्चर को रोकने के लिए आपकी पार्टी की तरफ से आप लोग क्या क्या कदम उठाएंगे? हमारे शीर्ष नेतृत्व कदम उठा रहे हैं। जो भी उठाएंगे उचित ही उठाएंगे। तो लोगों का तो समर्थन आप लोगों का है, लेकिन लोगों का समर्थन तो है नहीं, लेकिन अगर उन लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता है, ऐसी स्थिति में पार्टी का क्या निर्देश है या आप लोग क्या करेंगे? वो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। हमें तो लड़ना है। मैं लड़ रहा हूँ और जीत भी सुनिश्चित करके लड़ रहा हूँ। यदि बूथ कैप्चरिंग अगर करता है तो प्रशासन है और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो उस पर कड़ाई। तो प्रशासन तो बीजेपी अभी फिलहाल संचालित नहीं करती है पश्चिम बंगाल में। प्रशासन को तो मूलतः टीएमसी ही संचालित करती है। ठीक है, आपका कहना एकदम ठीक है। ना यहाँ पे निर्वाचन आयोग है और ना ही और कोई संस्था है। जो तृणमूल है, तृणमूल ही निर्वाचन आयोग है। सब कुछ वही है। तो उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी यदि लड़ रही है सीना तान के, और हम जहाँ तक जानते हैं कि हम लोग
विजयी होंगे। बोर्ड गठन होने के बाद आप लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या प्रयास करेंगे? बोर्ड गठन करने के बाद एम्प्लॉय जो है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उसके लिए भी व्यवस्था होगा, और जो कम पढ़े लिखे हैं उसके लिए भी व्यवस्था होगा, और कुछ महिलाओं के लिए भी व्यवस्था होगा। इसके लिए क्या आपका कर्मसूची है? ये कर्मसूची हमारा बोर्ड गठन करने के बाद हम लोगों के सामने नहीं तो चलाया जाए। इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो आप लोगों ने हाँ। कर्मसूची बनाया है, हाँ, उसके वो हिसाब से है। हमने पूछा कि वो आपका है। क्या कर्मसूची है। वो है, तो वो कर्मसूची हम लोग जिसकी जैसे काबिलियत वैसी उसकी व्यवस्था। क्योंकि फैक्ट्रियां जो है, पहले वाली जो फैक्ट्रियां है, जैसे साइकिल फैक्ट्री है, ये ग्लास फैक्ट्री है, सारी फैक्ट्रियां बंद है, देखिए वागन बंद है, हाँ, रूपनारायणपुर केबल्स बंद है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बंद है वो तो अभी खुलने से रहा, हम लोग नए कुछ उद्योग की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, हमारा शीर्ष नेतृत्व का कहना है नए उद्योगों का व्यवस्था की जाएगी, उसमें बेकार युवकों को शिक्षित बेयुक्त। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। मगरबी बंगाल में ट्रैफिक जुर्माना को बढ़ा दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने रियासत में ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की रकम को एक ही बार में बढ़ा दिया है। नकल व हमल के महकमा ने तेज़ रफ्तारी, इंश्योरेंस की अदम अदायगी और बगैर हेलमेट के बाइक चलाने जैसी कई मालूमात में जुर्माने में 10 गुना तक इजाफा करने की हिदायत जारी की है। दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है, जो पहले 500 रुपये था। खतरनाक ड्राइविंग पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है, जो कि पहले 1,000 रुपये था। सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाने की सज़ा में भी नुमाया इजाफा किया गया है, पहले ये 100 रुपये थी। नई गाइडलाइन में इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। ट्रैफिक फाइन वेस्ट बंगाल DLCF परमिट और बीमा से पहले बगैर किसी दुरुस्त दस्तावेज से 500 रुपये का जुर्माना था। मौजूदा रहनुमा खतूत वही रखे गए। दूसरे मरहमे में कानून सकनी की सज़ा में इजाफा कर दिया गया है, जो पहले 500 रुपये था, अब 1,500 रुपये हो गया है। कानून के खिलाफ वर्जी पर गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है, पहले ये 500 रुपये थी। दूसरी जानिब अगर आप बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप पर 1,000 रुपये जुर्माना होगा, जो पहले 100 रुपये था। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। आसनसोल सड़क हादसे में एक की मौत। ये वाकया जुमरात को आसनसोल शिमाली थाना इलाके के मौजूदी गांव के करीब पेश आया। हाईवे क्रॉस करते हुए कार की जर्द में आकर राहगीर जहां बेहक हो गया। मसूफी मुकामी गांव मौजूदी का रिहायशी था। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। साबिक काउंसिलर श्रावणी मंडल भी पहुंच गई। मौके पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 2 रोज़ कबल कल्ला मोड़ पर सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार जहां बेहक हो गया था। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। आसनसोल लोकसभा इलेक्शन। आसनसोल लोकसभा का ज़मीनी इंतखाबात आइंदा मार्च में हो सकता है।
इम्कान है कि आसनसोल लोकसभा सीट के लिए 7 मार्च को ज़मीनी इंतखाब हो सकता है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी है। न्यूज़ के मुताबिक सरस्वती पूजा के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से आसनसोल लोकसभा सीट के ज़मीनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। जराये का कहना है कि उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले की पोलिंग 7 मार्च को होनी है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले के साथ आसनसोल लोकसभा सीट के ज़मीनी इंतखाबात कराने की तैयारी कर रहा है। आसनसोल लोकसभा सीट के साथ साथ कोलकाता की बॉलीगंज असेंबली सीट के लिए भी ज़मीनी इंतखाबात कराने की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम सियासी जमातों से बातचीत हुई है। सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन आसनसोल लोकसभा सीट और बॉलीगंज असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात के लिए 7 मार्च को मुकम्मल तारीख के बारे में भी बात कर रहा है। आसनसोल लोकसभा सीट मरकजी वजीर आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी के एमपी बाबुल सुप्रियो को इस्तीफा की वजह से खाली हुई है, लेकिन चंद माह कबल इन्होंने मरकजी वजीर और एमपी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। दूसरी तरफ रियासती वजीर सुब्रतो मुखर्जी के इंतकाल की वजह से बॉलीगंज असेंबली सीट खाली हुई है। सर सैयद एकेडमी मस्तूरात फैज़म बाग कुरैशी मोहल्ला रेल पार में परचम कुशानी का प्रोग्राम और क्विज कंपटीशन का मुकाबला मुनक्कद हुआ, जिसमें अमानात तकसीम किए गए और मेहमानों को तवज्जो दी गई। इस मौके पर मौज़िन साहिना परवीन, प्रिंसिपल सदर अली हुसैन, मास्टर साहब अख्तर हुसैन, दानिश हाशमी, मोहम्मद साहब, मोहम्मद फ़िरोज़, खुशनूर साहब, मोहम्मद अली मास्टर मौजूद थे। अब्दुल मुनाफ अलियासी ने गज़लें और नज़में भी सुनाई। फिजियोथेरेपी क्लिनिक मेल एंड फीमेल, मोबाइल नंबर 7047456855। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए ने जुमरात को दुकानों के लिए वीकेंड कर्फ्यू को कायदा को हटाने का फैसला किया। कौमी दारुल हुकूमत ताहम रात को कर्फ्यू बरकरार रहेगा और स्कूल भी बंद रहेगी। ये फैसला दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल की ज़ेर सदारत कौमी दारुल हुकूमत में कोविड-19 को सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हुई मीटिंग के बाद लिया गया। इस पर तबादला ख्याल किया गया। अगर हालात ख़राब होने लगेंगे तो दोबारा पाबंदियां लगाई जाएगी। मीटिंग में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। इन्होंने मुख्तलिफ पाबंदियां उठाने पर जोर दिया ताकि ताजिरों और ताजिर बरदारी को रिलीफ मिले। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस, मोबाइल नंबर 9932864076 8116183079। एक प्राइवेट टीचर के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक प्राइवेट टीचर के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई। एक मशहूर यूट्यूबर खानसर के नाम से 16 तलबा और दीगर नामालूम अफराद जुमरात 27 जनवरी को तलबा के हुजूम को भड़काने के लिए जिसने एक मुसाफिर ट्रेन को आग लगा दी, तोड़फोड़ की और गुज़श्ता 3 में बहार में रेलवे इमलाक को नुकसान पहुंचाया। दोनों बहार में तलबा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी की 2 इम्तिहानी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। रेलवे की वज़ारत ने बुध 26 जनवरी को नॉन टेक्निकल पॉपुलर रिक्वायरमेंट एनटीपीसी और ल्यूल 1 के इम्तहानात को मुतअल्लिल कर दिया है। पुलिस शिकायत पटना के पत्रकार कांग्रेस पुलिस स्टेशन में कुछ मुजाहिरीन के बयानात की बुनियाद पर दर्ज की गई थी, जिन्हें पीर और मंगल को हिरासत में ले लिया गया था। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Address ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्दवान। मोबाइल नंबर 9832824975। ईस्टर्न रेलवे वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने आसनसोल की तरफ से डिविजनल रेलवे अस्पताल आसनसोल के मरीजों में फलों की तकसीम की। 22 जनवरी 2022 श्रीमती अंजू शर्मा, सदर ईस्टर्न रेलवे वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ERWWO आसनसोल ने ERWWO के दीगर अरकान के साथ आसनसोल ने 26 तारीख 2022 को प्रभात तारा स्कूल
डुमहानी रेलवे कॉलोनी में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इसके बाद श्रीमती शर्मा सदर ERWWO ने आसनसोल के दीगर अरकान के साथ डिविजनल रेलवे अस्पताल को 10 ग्राम पानी के थैले और 2 डिजिटल ब्लड प्रेशर के चेक करने वाली मशीनें अतिया और डिविजनल रेलवे अस्पताल के अंड मरीजों में फल और नमाज़दीन बच्चों को तकसीम किया। Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. सलानपुर में 73वां यौम जमहूरिया के मौके पर जीतपुर गांव में ईस्ट बंगाल फैन क्लब चितरंजन के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप लगाकर इनकाद किया गया। ईस्ट बंगाल फैज क्लब चितरंजन के ज़रिए एहतमाम मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप का इनकाद किया गया। कैंप में मुकम्मल तौर पर मुफ्त अदवात, सैनिटाइज़र, मास्क तकसीम किए गए। इसके अलावा 35 अफराद को कंबल भी तकसीम किए गए। गरीब खानदान जीतपुर एहतरामपुर पंचायत चीफ तापिस चौधरी, डिप्टी चीफ बदनान मंडल और दीगर पंचायत मेंबरान भी मौजूद थे। कैंप में डॉक्टर अभिजीत नाग और ब्यास मंडल CHO गाइडोबा भी मौजूद थे। ईस्ट बंगाल फाइनेंस क्लब की जानिब से दीपांकर मित्रा, अंकुल चटर्जी, उत्तम धर, जॉयदीप डे, देवेशी चौधरी, शुभ चतुर्वी, श्याम माधोस, माओजी मौजूद, मनीष श्रीवास्तव भी मौजूद थे। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. सलानपुर के नामकेसिया गांव के 4 घरों में तोड़फोड़। सलानपुर थाने की पुलिस जाए वाक़े पर पहुंच गई और सलानपुर थाने के इलाके नामकासिया में सरस्वती पूजो की खराज वसूली पर मरकज़ 4 मकानात में तोड़फोड़ की। मालूम हुआ कि सलानपुर थाने के नामकेसिया गांव के कुछ नौजवान बुध की रात नामकेसिया नच्चूपाड़ा कबायली गांव में एक मेले में इनसे पैसे लेने गए थे। जुमरात की सुबह वो कमान और तीर लेकर नामकेसिया गांव गए और 4 घरों में तोड़फोड़ की। बसमूल प्रमोद गिरी, मंगिया साऊ, हरजू भारती और सूरज सिंह का घर। इनका कहना था कि नामकेसिया कबायली इलाके के 100 से ज़ायद नौजवान इनके घर पर आए थे और तोड़फोड़ की और घर में मौजूद हर चीज़ को तोड़फोड़ दिया। शिकायत मौसूल होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी ब्लॉक के बाराबनी, नेताजी पल्ली और आदिवासी पाड़ा में पाइप फटने से मुकामी लोग महीनों से निकासी का पानी पी रहे हैं। पूरी सड़क गीली हो रही है और सड़क भी गीली हो रही है। इस वज़ीर आला से की गई घंटों फ़ोन पर बात करने के बाद चीफ ने वादा किया था कि शुरू काम कर दिया जाएगा। कल से किया गया और लोगों को फराहम किया जाएगा ताकि ऐसा पानी सड़क पर ना आए। मनोज शर्मा ने रिपोर्ट की। छोटा जात का बस्ती से इतना छोटा हो गया कि ड्रेन का पानी पीना होगा, ये बहुत जरूरी है। कोई केयर नहीं करता है, सब डोंट केयर। और अब बारी है आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स योर मैच्योर नॉट एज। जिम्मेदारियाँ आपको बालिग बनाती है, उम्र नहीं। और अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।